सर अभी जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर लिखा था कि इंडिया में एवरेज सैलरी 32,000 रुपीज़ है। ओके अभी कोई अगर ऐसा पर्सन है हमारे व्यूअर में से जिसने शायद यही रेंज में 15-20-25 हज़ार के आसपास उसकी सैलरी है, उसके सपने हैं कि मुझे घर खरीदना है, मुझे फ्यूचर में गाड़ी खरीदना है, तो उसको अब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इन सारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए? देखिए, सबसे पहला उसको जो स्टेप लेना चाहिए वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए उसको ना लेजिटिमेट गोल्स बनाने चाहिए। अब वो बोले मेरी तनख्वाह 25,000 है पर मुझे जो है जी मर्सिडीज खरीदनी है 3 साल बाद, इट्स नॉट पॉसिबल। करेक्ट। फेयर अजम्पशन करो। बोलो 5 साल में स्विफ्ट डिजायर खरीदनी है, बात समझ आती है, ठीक है। मैं ये नहीं करा कि मतलब मैं किसी चीज को डिमीन नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका गोल अचीवेबल भी तो होना चाहिए। आप यार उल जलूल गोल्स बनाओगे तो या तो पर अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो आप अपने गोल सेट करो और गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो के हिसाब से निवेश करो। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है मेरी तरफ से। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने भी यही किया है, इसी के थ्रू वेल्थ बनाई है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके, एफएनओ ट्रेडिंग करके, ये सबसे बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं बनती है। सिर्फ वो एक्टिविटी है, आप बिजी रहते हो। वो एक ऐड आई थी ना आलिया भट्ट की, मजा चाहिए या असर चाहिए। तो हमारे ना सारे इन्वेस्टर्स को मजा चाहिए, असर नहीं चाहिए किसी को। असर चाहिए वाले ना दूर हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट से, हमारे जैसे। दूर रहो यार, ये अपने आप होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति आज अगर यंग है, 25,000 की तनख्वाह से स्टार्ट कर रहा है, तो अपने गोल्स बनाओ और गोल्स बना बना के उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ और उसमें निवेश करते रहो। एक फोकस जिंदगी में रखो। अगर आप अपनी तनख्वाह साल की 10-20% से नहीं बढ़ा पाए तो आप वैसे भी जीने लायक ही नहीं बचोगे कुछ सालों बाद, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन भाग चुकी होगी कि आपकी बेसिक इनकम से आप अपनी बेसिक कॉस्ट नहीं कवर कर पाओगे। तो अगर आज आप 25,000 कमा रहे हो, अगले साल आपका 30 होना चाहिए, उसके अगले साल 35 होना चाहिए, उसके अगले साल 45 होना चाहिए। ये आपको फोकस करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, नहीं तो आप बहुत बेकार जिंदगी में आ जाओगे। मेरे को आज भी याद है कि ये जो दूध आज 60-65 रुपए लीटर हो गया है, ये 5 साल पहले 32-34 रुपए लीटर था। अगर आप इसका कंपाउंडिंग निकाल लो तो 12-13% से इन्फ्लेशन कंपाउंड हुआ है। दूध, बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, जो हम दूध पीते हैं। अंडे जो है, जो काफी लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाता चलो, बट अंडे जो है, वो बड़ी हंसी आई थी मेरे को देख के कि 10 साल में जितने पैसे के आप 6 अंडे खरीद सकते थे, अब आप 2 ही अंडे खरीद सकते हो उतने पैसे के। तो कितनी इन्फ्लेशन हो गई, डबल से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई। तो 9-10% तो इन्फ्लेशन है आपकी बेसिक गुड्स की। तो आपको अपनी तनख्वाह, अपनी इनकम, अपना व्यवसाय 10% से बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सिनेरियोज में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इनके गोल्स को किस तरीके से डिवाइड करें? गोल्स को डिवाइड करिए। गोल्स का मतलब होता है, हम कहते हैं इसको स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक गोल होना चाहिए आपका, ठीक है। कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेजरेबल, मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अचीवेबल, जैसे मैंने कहा 25,000 की तनख्वाह से 3 साल में मर्सिडीज तो आने से रही। करेक्ट। 70 लाख की कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे। करेक्ट, ठीक है। रेलेवेंट होना चाहिए आपके लाइफस्टाइल के लिए, कि गाड़ी चाहिए ही क्यों आपको, पहले ये तो बता दो। करेक्ट। और टाइम ओरिएंटेड, मतलब आपका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरीके से आपको गोल्स बनाने पड़ते हैं। तो आपका जो भी गोल होता है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड। तो जो भी गोल बनाओ स्मार्ट बेस्ड। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक जैनेटर था, जैनेटर पता है, जो झाड़ू पोछा मारता है यूएस में। वो 14 साल की उम्र में झाड़ू पोछा मारने लग गया। अब उसका कुछ पैसा बच जाता था, पैसा उठा के S&P 500 पैसिव इंडेक्स फंड में डाल देता था। डालता गया। जब वो 65 साल के आसपास हुआ, 60-65 साल, जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आया, उसके पास $8 मिलियन था, क्योंकि वो 40-45 साल से निवेश कर रहा था। झाड़ू पोछा मारने वाला लगा रहा। अब यही हमारे यहाँ झाड़ू पोछा वाला मारने वाला क्या करेगा? 200 रुपए बचेगा, उससे जाके लॉटरी की टिकट खरीदेगा। फिर अगले महीने 200 रुपए बचेगा, फिर लॉटरी की टिकट खरीदेगा। फिर 200 रुपए बचेगा, फिर लॉटरी की टिकट लेगा। फिर थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, फिर लॉटरी की टिकट लेगा। क्यों भाई? डालो S&P 500, हमारे यहाँ वो निफ्टी 50 में डालो ना 30 साल के लिए, 35 साल के लिए, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट तो ऊपर जा ही रही है। हम कहते हैं ना, इंसान और मार्केट दोनों ऊपर जाएंगे। तो जब इंसान और मार्केट दोनों ऊपर ही जाने वाले हैं, तो डालो मार्केट में पैसा जम के यार। ट्रू। मार्केट्स में टाइम आएंगे, मार्केट क्रैश करेगी, नीचे होगी, ऊपर जाएगी, सब कुछ होगा। करेक्ट।